टूक सा नीर पिला दे और दे घाल मेरे बंटे में। अरे तू भले घरां की दिखे से तेने जन्म लिया से टोटे में। कि तू भले घरां की दिखे से तेने जन्म लिया से टोटे में। तू मेरे साथ होले दामन मंडवा दूं घोटे में। और टूक सा नीर पिला दे और घाल मेरे बंटे में। उक्त पंक्तियां 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सांग को एक नई ऊंचाई देने वाले पंडित दीपचंद की हैं, जिन्हें राय साहब के नाम से भी जाना जाता है। पंडित दीपचंद जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में सोनीपत के सेरी खांडा गांव में हुआ था। हरियाणवी सांग के मंच पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन पंडित दीपचंद जी ने किए। उन्होंने सांग के लिए एक ऊंचा मंच बनवाया और इकतारे के स्थान पर सारंगी का प्रयोग किया। पंडित रामकिशन व्यास जी ने दीपचंद जी के बारे में कहा कि 200 वर्ष बाद में सांगी दीपचंद आ गया। 3 नाचनिए 4 साजिंदे वो राखण लग गया। तख्त बिछा साजिंदे बिठा सामियान ने तनवा गया। 10 चमोले 3 बोल के काफिए गा गया। सरकार करे थी पूछ दीपचंद सांगी श्याणे की। गागर बीच की धरती हरी समाने की। गागर बीच की धरती हरी समाने की। पंडित दीपचंद जी का आगमन किशनलाल भाट के लगभग 200 साल बाद हुआ था। इसका उल्लेख पंडित मांगेराम जी ने अपनी एक रागनी में इस प्रकार किया है कि 170 साल में फिर दीपचंद हो गया। साजिंदे तय बिठा दिए घोड़े का नाच बंद हो गया। नीचे काला दामन ऊपर लाल कंध हो गया। चमोले न भूल गए न्यू नारा छंद हो गया। 3 काफिए गाए या बनी रंगत हाल की। हरियाणा की कहानी सुन लो 200 साल की। हरियाणा की कहानी सुन लो 200 साल की। तो दीपचंद जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था, वो लंबे समय तक पटवारी रहे थे, फिर भी उन्होंने सांग जैसी विधा को जो ऊंचाई दी, उसके लिए पूरा हरियाणा प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो उनका हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने अपने सांगों से आम जनजीवन को इतना प्रभावित किया कि उनके सांगों में इतनी भीड़ उमड़ पड़ती थी कि पांव रखने के लिए जगह तलक नहीं मिलती थी। उन्होंने बहुत से नए सांगियों को तैयार किया और पंडित दीपचंद जी के सांग प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने यौवन पर थे। वो उस समय में प्रमुख सांगी थे। पंडित मांगेराम जी ने इनके कौशल का परिचय अपनी एक रागनी में इस प्रकार दिया कि दीपचंद के खिम्मा कुतबी धोली चादर ओढ़ा करते। आडा तिरछा ढूंगा मार के हाथ तले न कोढ़ा करते। गोली की जूं चले निशाने 3 काफिए छोड़ा करते। खिम्मा सोरठ बन जाता फिर दीपचंद बनता बंजारा। मरगे कुतबी मार दिया फटकारा। मरगे कुतबी मार दिया फटकारा। तो इस प्रकार की कविताई को जब सांग साहित्य में, सांग इतिहास में पंडित दीपचंद जी आगे बढ़ रहे थे, तो इस प्रकार की कविता से उन्होंने आम जनमानस को इतना प्रभावित किया कि उनके प्रथम सांग जो सोरठ माना जाता है, उसमें वो एक जगह जो पंक्तियां मैंने आपको बताई कि टूक सा नीर पिला दे और घाल मेरे बंटे में। और तू भले घरां की दिख कैसे तेने जन्म लिया से टोटे में। इस प्रकार की पंक्तियों के बाद उनके जो प्रमुख शिष्य थे कुतबी, उनको जिला रोहतक के चोलका गांव के लोगों ने चांदी से तोल दिया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय हरियाणा के सांग इतिहास में कोई एक शख्सियत थी जिसने आम व्यक्ति को, आम जनमानस को और गांव देहात के हर पीढ़ी को प्रभावित किया, तो वो थे पंडित दीपचंद जी। उन्होंने बहुत सी सांगों की रचना की, जिसमें सोरठ, शरण दे राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद महाराज, हरिश्चंद्र, उतानपा तथा ज्ञानी चोर। उनके समकालीन जो सांगी थे उनमें पंडित स्वरूपचंद, दिशोर खेड़ी, मान सिंह जोगी, हरदेवा स्वामी, बाजे भगत, सूरजभान वर्मा, भिवानी, अमर सिंह आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि हरियाणा के सांग इतिहास में पंडित दीपचंद जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके सांग इतिहास में दिए गए योगदान के लिए हर हरियाणवी उनका हमेशा ऋणी रहेगा, उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।